ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचल मणोवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली गणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 16वीं चल रही है। ये क्या है 16वीं गाथा, जो कि अपने लिए भेद और अभेद से उस समय सार की आराधना करने की प्रेरणा देती है। साधक भाव से और साध्य भाव से उस अपने एक शुद्धात्म तत्व की आराधना करने की प्रेरणा दे रही है। क्योंकि ये समय सार नाम का जो ग्रंथ है, ये दो प्रकार से समय सार की सिद्धि करता है। एक तो जिसको अपन बोलते हैं कारण समय सार, और दूसरा बोलते हैं कारी समय सार। तो कारण समय सार और कारी समय सार, तो कारण समय सार के माध्यम से अवलंबन से ज्ञान श्रद्धान उसकी स्थिरता करने से कारी समय सार की सिद्धि होती है। तो इसमें दोनों समय सार की सिद्धि करना है। माने इसमें जिस मूल कारण समय सार, जिस शक्ति, जो शक्ति सभी आत्माओं में पर्याय में भगवत्ता प्रकट करके और पूर्ण सुखी होने की विद्यमान है, तो वो शक्ति पहले तो अपने अंदर उस शक्ति को समझना कि प्रत्येक जीव ऐसी सामर्थ्य को लिए हुए ही है। कौन सी? अनंत सामर्थ्य को लिए हुए है, जो अरहंत और सिद्ध भगवान की दशा में वो अपनी शक्ति की व्यक्ति होकर के ही पूर्ण सुखी होते हैं। तो ऐसा सबसे पहले अपन को कि भाई जितने भी जीव सुखी हुए हैं वो अपनी आत्मा की शक्ति को व्यक्त करके ही हुए हैं। बाहर से कोई सुख प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है, जिसको यहाँ पर कारण समय सार के रूप में कहते हैं कि जिस कारण से जो अपना कार्य होता है वो कारण समय सार तो सभी जीव हैं, अनादि अनंत, सबके पास वो शक्ति तो विद्यमान ही है। उस अपेक्षा से सभी अनंत सामर्थ्य को लिए हुए, उस भगवत शक्ति को लिए हुए हैं। उस अपेक्षा से किसी जीव में कोई अंतर नहीं है, सब जीव एक जैसी अनंत सामर्थ्य को लिए हुए हैं। तो ऐसी अपन को पहले उस शक्ति का अंदर में विश्वास आए कि हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति है। ये शक्ति कोई बाहर से कोई नहीं देगा हमें, और उसी शक्ति की व्यक्ति करके पर्याय में वो अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर आदि प्रकट करके जीव और ऐसा अनंत सुख आदि को प्राप्त करके सुखी होता है। तो दूसरे शब्दों में अपन उसको बोलते हैं प्राप्त की प्राप्ति।
क्या बोलते हैं? अपने अंदर जो शक्ति है उसी शक्ति को व्यक्त करके व्यक्ति सुखी होता है, बाहर से उसका कोई सुख नहीं आता है। जो मोक्ष है वो मोक्ष सामर्थ्य शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, और जब उसी शक्ति की अपन आराधना करते हैं पर्याय में, तो पर्याय में उसी शक्ति की व्यक्ति होकर के तो ये जीव परम सुख को प्राप्त करता है। ऐसा जब विश्वास आता है तो इधर उधर ताकने झांकने की व्यवस्था नहीं है सुखी होने के लिए। सुखी जितने भी जीव होते हैं तो वो अपनी दम पे सुखी होते हैं, किसी दूसरों की दम पे नहीं होते। दूसरे तो जो जीव उस मार्ग पे चल के सुखी हुए हैं तो तुम्हें अपनी उस ताकत की, उस शक्ति की याद दिलाते कि भैया तुम भी ऐसी सामर्थ्य को लिए हुए हो, तुम भूल करके इधर उधर भीख मांग रहे हो सुख की दूसरों से, तुम्हें कोई दूसरा सुखी नहीं कर पाएगा। आज तक कोई बाहर से सुखी नहीं हुआ है। जितने भी सुखी हुए हैं वो सब अपने अंदर से उस शक्ति की व्यक्ति करके ही सुखी हुए, और तुम भी अंदर में अपनी उसी शक्ति की व्यक्ति करके, उसी की उपासना आराधना करके, उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके, यहाँ जो अपन को इस 16वीं गाथा में बता रहे कि साधु जन काय की आराधना करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की दिया इसमें कि दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविगे, पर ये तीनों आत्मा ही केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि से। दंसन नाण चरिताणी सेवि दब्बाणी साउणा नित्यम नित्यम नित्य ताणी पुणजान त्रिन्निवी अपाणम चेव निश्चय। तो ऐसी वो शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर शक्ति विद्यमान है, उसी शक्ति को ही अपन अंदर में जान करके मान करके उसी में स्थिर होकर और अपनी उस शक्ति की व्यक्ति करते हैं। तभी जितनी जितनी शक्ति की व्यक्ति होती जाती है उतना उतना व्यक्ति के जीवन में सुख प्रकट होता जाता है, शांति प्रकट होती जाती है। तो सुख और शांति कहीं बाहर से नहीं आती है। जितने भी जीव सुखी होते हैं तो काय के बल से होते हैं, अपनी ही उस शक्ति को व्यक्त करके होते हैं। जितने भी देव सास गुरु धर्मात्मा ये तुम्हें इस बात को बताते हैं कि भैया तुम सुखी होगे तो अपने अंदर से होगे। उधर से पुस्तकें उठा के दे दो, जितने लोग हैं सब इधर रख दो, सामने पुस्तकें उठा के दे दो, आगे रख दो, और रख लो, 1 2 3 दिन निकाल के रख लो यार। अपने सामने रख लो, सामने पुस्तक हो तो अपन को समझ में आए कि आचार्यों ने ये धर्म क्या लिखा है। ये पुस्तकें इसलिए रखी जाती हैं प्रमाणता के लिए कि ताकि आप भी सुनो, उसमें देखो ये कोई बोलने वाला अपने मन से तो नहीं बोल रहा है कुछ अदबा तदबा, जो लिखा है वही समझा रहा है कि और कुछ समझा रहा है। इसलिए आपको प्रमाणिकता के लिए ग्रंथ सामने रखवाए जाते हैं कि आप पढ़ो, उसमें देखो ये बातें इसमें लिखी हैं कि नहीं। जो लोग इसकी बातें नहीं बोल करके अदबा तदबा धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करती हैं, तो वो इसको पढ़ेंगे तो फिर भ्रमित नहीं होंगे। इसलिए आपके सामने पुस्तकें रख करके बताई जा रही कि देखो ये आचार्यों ने जो धर्म की आराधना की है तो कैसे धर्मात्मा बने। वो किसी दूसरों के पीछे लग करके उनके अकेले मात्र पीछे लगे रह करके नहीं बने हैं। उनको तो तुम्हारे अंदर ही वो धर्म की शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति को व्यक्त करोगे तो ही तुम्हारे जीवन में धर्म प्रकट होगा। जितनी जितनी व्यक्ति करते जाओगे उतने उतने धर्मात्मा बनोगे। सभी ग्रंथों में ये बातें लिखी हुई हैं। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है मोक्ष मार्ग माने सुखी होने का उपाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और मोक्ष मार्ग माने मोह रहित होने का मार्ग, सुखी होने का मार्ग, शांति का मार्ग। वही बात यहाँ इस 16वीं गाथा में कह रहे आचार्य कि जितने भी साधु हैं मोक्ष मार्गी धर्मात्मा पुरुष हैं, जो सत्य की आराधना करने वाले सज्जन पुरुष हैं, वो इस स्वरूप की आराधना करके और धर्मात्मा बनते। जितने भी आज तक साधु हुए हैं, साधक हुए हैं, वो सब ऐसे अपने उस अंदर में अपने उस समय सार स्वरूप शुद्धात्मा की आराधना करके और धर्मात्मा हुए, क्रम से परमात्मा बने। तो वो धर्मात्मा और परमात्मा पना भी अपनी आत्मा की अवस्थाएं हैं।
कहां से आता वो धर्मात्मापना? अपनी आत्मा में से। कहां से आता वो परमात्मापना? अपनी आत्मा में से। तो वो अपनी आत्मा की अवस्थाएं वो आत्मा ही है। अभेद दृष्टि से वो क्या है? वो आत्मा ही है। इसलिए जितने भी धर्मात्मा हैं वो आत्मा के अवलंबन से बनते हैं, वो किसी बाहर से नहीं बनते हैं। ऐसा ही कह रहे कि तुम भाई चाहे साधक रूप में आराधना करो और चाहे साध्य रूप में करो, पर एक उसी स्वरूप की आराधना करना है आपको। इसके अलावा और कोई दूसरी आराधना धर्म में नहीं बताई जा रही। इस आराधना की साधना जो नहीं बतावे वे उपदेशक सही नहीं कहलाते। जो उपदेशक आपको सच्चे धर्म का स्वरूप बतावे कि भैया तुम धर्मात्मा अपनी आत्मा की अंदर में जो शक्ति अनंत सामर्थ्य विद्यमान है, उसी सामर्थ्य को अपने अंदर में से ध्यान लगा करके, द्रव्य संग्रह जी में लिखा है कि मोक्ष मार्ग किसको प्रकट होता है, कब प्रकट होता है, तो उसमें गाथा दी है। क्या दिया है कि दुव्यम पे मोक्ष झाणे पाऊ नदी जमुनी नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। द्रव्य संग्रह की गाथा है, पढ़ना। उसमें लिखा है कि जितने भी धर्मात्मा बनते हैं, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्रकट करते हैं, वो अपनी आत्मा के अवलंबन से ध्यान अवस्था में प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम भी सम्यक प्रकार से उस अपनी आत्मा की ध्यान प्राप्त करने का अभ्यास करो। यूयम, यूयम माने तुम सब जिसको धर्मात्मा बनना है। ये नहीं कह रहे कि अकेले हम ही धर्मात्मा बने रहेंगे और तुम हमारी भक्ति पूजा करते रहो, आगे पीछे घूमते रहो तो हम तुम्हारा कल्याण करते हैं। जो लोग असली माल के साथ साथ नकली माल बहुत चलने लगता है। ये आपको समझना है कि वो मेडिसिन शरीर स्वस्थ करने के नाम पर चल रहा है कि आत्मा की स्वस्थता के लिए बताया जा, जिसको आत्मा का ही स्वरूप पता नहीं हो और उसका जिसके अवलंबन से वो अपन को जो आत्मिक ध्यान मोक्ष मार्ग ध्यान प्रकट होता है, उसका जिनको अपने स्वरूप का बोध ही नहीं हो तो वो क्या ध्यान लगवाएंगे। इसलिए बिना, ये तो यहाँ भगवान तो अपने लिए बता रहे हैं कि जो भी मोक्ष मार्ग में जो उत्कृष्ट साधक होते हैं वो आचार्य उपाध्याय साधु संपूर्ण निर्वृत्ति लेके उनका एक ही काम है ध्यान। और अंदर में जब स्वरूप की एकाग्रता में जाते हैं तो ध्यान में, और जब विकल्प में आते हैं तो उसी का चिंतन मनन, दूसरों को भी उसी का उपदेश इसमें दिया है कि वो स्वयं भी अपने स्वरूप की आराधना करते हैं और व्यवहार से दूसरों को भी उसी का उपदेश देते हैं कि तुम भी अगर सुखी होना है तो इसी स्वरूप की आराधना से होगे और कोई इधर उधर भटकने से नहीं होगे। ये मंदिर, ये शास्त्र, ये उसी स्वरूप को बताने के लिए है। अकेले मंदिर बना करके मूर्तियां इकट्ठी करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाएगा। मूर्ति तो आपको उस ध्यान अवस्था का स्वरूप बताने के लिए बताई स्थापित की गई है। स्थापना निक्षेप से आपको मूर्ति को, ये क्या है, भगवान की मूर्ति भगवान के स्वरूप को बताने के लिए स्थापित है। नव देवता में अपन को एक बोलते हैं, कौन से? 5 परमेष्टि, जिन प्रतिमा, जिन धर्म, जिन मंदिर और जिन शास्त्र, ये आपको धर्म के आयतन है। इनके माध्यम से आप धर्म को समझो। ये तुम्हारा धर्म तुम्हें बताएंगे। ये धर्म अपने उनमें तुम्हारा धर्म नहीं है, भगवान की मूर्ति में तुम्हारा धर्म नहीं है। वो तुम्हें बता रही है कि तुम भी ऐसे जैसे हम ध्यान लगा करके धर्मात्मा परमात्मा बने हैं, तुम भी अपनी आत्मा के ध्यान से परमात्मा बनोगे। ये जब देखते तो आत्मा तो नहीं दिखता, विकल्प ही विकल्प दिखते। देखा नहीं है अभी विकल्पों को तुमने, अभी आत्मा को देखा नहीं है। अभी कहीं और जगह तुम देखते रहते हो, इसलिए विकल्प आते हैं। आत्मा में ध्यान लगाने पर विकल्प नहीं होते हैं, विकल्प होते हैं परावलंबन से। स्वावलंबन से निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। लक्षण बताया है, वस्तु विचार अध्यापते मन पावे विश्राम। मन शांत हो जाता है जब स्वरूप का ध्यान लगता है। तो अभी आपको स्वरूप का ध्यान नहीं लगा, अभी और किसी का ध्यान चल रहा है, जब ये आपके विकल्प होते हैं। लक्षण दिया है कि जब आत्मा का ध्यान होता है तो मन शांत हो जाता है और अंदर से कोई अलौकिक आनंद, सर्वांग निजात प्रदेशों से कोई अलौकिक आनंद तुम्हें भाषित होने लगेगा। तो आपको आचार्यों ने अनुभव करके जो विधियां बतलाई हैं,
अगर सही उस लक्ष्य को आप ध्यान में रखकर सही प्रयत्न करोगे तो वो लक्षण आपको मिलेंगे कि ध्यान अवस्था, आत्मा की ध्यान अवस्था में व्यक्ति को ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए जो लोग जो सही ध्यान का स्वरूप बताया है और जिस ध्येय को, जिसके अवलंबन से वो ध्यान लगता है, उस ध्येय का जब सही निश्चय हो जाता है और उसका जब अवलंबन होता है तो सभी विकल्पों से चेष्टाएं शरीर की खत्म हो जाती हैं, वचन के विकल्प खत्म हो जाते हैं, मन के विकल्प खत्म हो जाते हैं और एकमात्र अपनी आत्मा जो अपने सर्वांग आत्मा से भिन्न विद्यमान है उसमें उपयोग लीन होकर अलौकिक आनंद आता है। तो जो अपन को प्रेरणा दी है उपदेश में, उसी द्रव्य संग्रह जी में कहता मैं गया आत्म ध्यान प्राप्त करना है तो माँ चिट्ठय, माँ जंपय, माँ चिंतय, किम भी जीर्ण हुई थिरो, किधर अप्पा अप्पम्मी रहो, इनमें भवे परम जान। इसका नाम है आत्म ध्यान, जिसमें तुम्हारी शरीर की चेष्टा खत्म, उपयोग वहां से हट जाएगा, वचन के बोलने आदि से विकल्प उपयोग हट जाएगा, मन के सोचने से विकल्प हट जाएगा और जो उपयोग इन तीन में लग रहा था, इन तीन के अवलंबन से तो कर्मों का आश्रय होता है। तत्वार सूत्र में सूत्र लिखा है काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापा। मन वचन काय का अवलंबन तो जीव शुभ अशुभ कार्यों में लेकर के करता है और जब आत्मा का ध्यान होता है तो उसके संपूर्ण मन वचन काय का अवलंबन उपयोग की छूट के और एकमात्र अपनी उस एकत्र आत्मा का एकाग्रता से अनुभव होता है। उस समय आपको फिर आत्मा का अनुभव जब होगा तब आपको कोई अलौकिक आनंद आएगा, क्योंकि उसमें आनंद भरा हुआ है, शांति विद्यमान है, उसमें और कुछ नहीं है। तो जब आप ऐसी दशा में पहुंचोगे तो आपको ऐसा आनंद होगा, ऐसी स्थिति बनेगी तो समझो कि हाँ तुमने आत्मा का ध्यान चालू कर दिया है। और अगर वो नहीं है तो समझ लेना कि अभी कहीं और उपयोग भटक रहा है, अभी आप सही ठिकाने पे नहीं पहुंचे। उपयोग को अपने लिए अपने में एकाग्र करना है। आज तक अनादिकाल से जीव परावलंबन से प्रवृत्ति करता रहता है, या तो मन से कुछ सोचता रहता है, या वचन से कुछ बोलता रहता है, या शरीर से क्रिया, तीन ही है उसके लिए कार्य करने के लिए। तीन का अवलंबन लेके बहिर्मुक्ता होती है और वो कहते तीनों आपके रुक जाएंगे। गुप्ती से अपन बोलते कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जी और ज्ञानी के छिन माय त्रिगुप्ती। त्रिगुप्ती माने स्वरूप गुप्ती, त्रिगुप्ती तो नेगेटिव रूप में कही गई कि आप मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके या रुक करके, तो वो रोक ही नहीं जाती। जिस समय ध्यान लगता है तो वो ही उपयोग जो मन से सोचता था, वचन से बोलता था या बोलने में लगता था और शरीर की प्रवृत्ति में लगता था, अब जब वो मन स्वरूप में चला गया तो अब कौन सोचे, कौन बोले, कौन शरीर से क्रिया करे, अब आपकी कैसी दशा हो जाएगी बाहर की। उपल नाव, जिस प्रकार से यो चिंत निज में थिर भई तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र अरमेंद्र की नाही कयो। ऐसी दशा जीव की होती है। जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं तो क्या दिया है, मानो जैसे पत्थर की मूर्ति रखी हुई और जंगल में मृगों के लिए ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर की मूर्ति ही है, और आकर के वो अपनी खाज को खुजाते हैं उनसे, और वो उनको कुछ नहीं, वो अपने ध्यान में मस्त रहते। तेन सुथर मुद्रा देख मृग उपल खाज खुजाओ थे। तो ऐसी ध्यान अवस्था में जीव की जब आत्मस्थ स्थिति बनती है तो बाहर से उसको कुछ नहीं पता, अंदर में अपना आत्मा का ही आनंद भोगता है। अभी इनको कुछ नहीं पता 6 चीजें और 7 चीजें, अभी अपन सामान्य रूप से चर्चा कर रहे हैं ताकि इनको एक सामान्य रूप से विवेक हो। तो ये जो है वो आगे की स्थिति है। जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो तब स्थिति बनती है। कौन सी? कि जो अपने मन वचन काय और जो अपने उपयोग ज्ञान और जो अपनी कसाय की प्रवृत्ति और जो अपने 5 इंद्रिय के विषय का अवलंबन बन रहा है, ये सब आपके क्या होंगे कि आपके अब निचली भूमिका में विकल्प दशा में रहोगे तो जिनसे आत्माराधना होती है
ऐसी निमित्तों के अवलंबन में उपयोग को लगाओगे तो तीव्र कसायों से बच के मंद कसाय में रहोगे। तो वो तो आगे की बात है कि जब आपको आत्मबोध हो गया, स्वरूप स्थिरता अब ज्यादा नहीं हो पा रही, तो अब अपना उपयोग कहाँ लगाना, तो जहां पर आप धर्म के नजदीक बने रहो। ऐसे देव, गुरु, धर्म, आप, आगम, पदार्थ आदि इनका विचार, चिंतन, इनका सानिध्य करके इसमें उपयोग लगाएगा। और इसी प्रकार आपको अब चूंकि धन है, अपना संयोग रूप में मन है, वचन है, काय है, तो फिर अभी अपन जो वचन से काय की चर्चा कर रहे हैं, ये अपन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो इससे आपको जो मोह बढ़ता है संसार के कामों में, अब मोह नहीं बढ़ रहा है। यहाँ आपका ज्ञान सविकल्प दशा में भी आपके तत्व विचार चल रहे हैं, तो मिथ्या संबंधी आश्रव बंधादी नहीं होगा। अभी जो ये घर पर जाकर के ये मेरा मकान, ये परिवार, ये कुटुंब, ये रुपया, ये पैसा, अब तत्व ज्ञान नहीं हो तो ये कत्व बुद्धि पूर्वक मिथ्यात का आश्रय बंद करता रहता निरंतर। क्यों कि है तो एक परमाणु मात्र भी नहीं इस जीव का। जब आया था तो कुछ लेके, बाहर के संयोग लेके आया नहीं था, और जब जाएगा तो धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ये तो सब इतनी डले देना है। जाएगा तो क्या है कि आत्मा के लिए जाएगी, और साथ में जो संस्कार वो है वो ले जाएगा, जो उसने अपने जीवन में जो धारणाएं बनाई है, जो निर्णय किया है। अब वो अगर तत्व निर्णय नहीं किया, स्वरूप बोध नहीं किया, तो मिथ्यात की संस्कार लेके जाएगा, उस पर्याय में जाके फिर गिनती उस पर्याय में एकत्र बुद्धि करके वहां फिर वही मिथ्यात के काम चालू कर देगा। और यदि यहां से तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक और यहां जीवन जी रहा है, तो आगे भी आपके मिथ्यात के संस्कार नहीं जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव ही ऐसे स्थानों में जन्म लेता है जहां पर क्या है, पर उसके लिए वही प्रवृत्तियां करने के अवसर मिलते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव ऐसे स्थानों पर पैदा होता है जहां पर उसको अब आत्माराधना के ही निमित्त मिलते हैं। तो ये जब यहां से व्यक्ति जागृत होकर जिएगा तो आगे बाहर की चीजें तो जाएंगी नहीं। आत्मा के संग आपकी आत्मा की जो भी संस्कार है, ज्ञान आदि की आराधना है, वो आप संगत धारणा में लेके जाओगे, और वहां जाके फिर उसी के आधार पर जो संयोग मिलेंगे उसके आधार पर फिर जीवन चालू करोगे। अभी मिथ्या दृष्टि को तो ज्ञानियों का सानिध्य करने की जरूरत है। उसको कुछ नहीं पता है कौन सी 6 चीजें हैं, कैसी पलटी जाती हैं, वो कुछ नहीं जानता। उसको तो अभी सिर्फ अकेला सत्संग करने की जरूरत है। उसको तो सत्संग ही सर्व दुखों का दूर करने का उपाय है, सत्संग ही सर्व सुखों का उपाय है। उसको सबसे पहले तो वो जो वास्तव में उस सत्य को समझते हैं उनका सानिध्य करें। और वो सानिध्य क्या करें, वो तो निष्पक्ष होकर के सत्य की खोज करने के लिए अंदर में अपनी जिज्ञासा रख करके जिए। तो ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि उसके लिए ऐसे सत्य का सानिध्य वो दिला देती है। अभी तो वो सत्य को समझ भी नहीं पाता, सत्संग क्या करेगा। तो सत्संग तो अभी तो वो कुसंग अंदर में अपनी कुसंग से दूर रह करके और कोई मिथ्या धारणा को धारण करके न जिए। अभी तो भैया हमें सत्य समझना है, जिज्ञासु बन करके वो रहे, और सत्य की खोज करने का जिज्ञासु बन के जिएगा। तो ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि वहां सत्य जहां उसको बताने वाले हो उनका सानिध्य वो कराएगी। तुम्हारे अंदर अभी निष्पक्ष होकर सत्य की खोज की जिज्ञासा होने चाहिए कि मुझे तो अब सत्य समझना है, यथार्थ धार्मिक जीवन जीना है। ऐसी अंदर में जिज्ञासा जीवन रख करके और आप अपने जीवन को सत्य की खोज करते हुए जियो। कहीं पक्षपात में, किसी संप्रदाय में, किसी व्यक्ति के पक्ष मोह व्यामोह में शामिल होकर के नहीं जुड़ो। जब तक आप सत्य समझ में नहीं आ जाए और जब तक आपको सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाए, तब तक आप जिज्ञासु बन करके सत्य की खोज करते रहो। किसी के प्रति कोई धारणा मत बनाओ। तो इससे क्या होगा कि जहां भी सत्य चल रहा होगा वहां आपको बात जमने लगेगी, और धीरे धीरे वो बात धीरे धीरे आपको सही जमेगी। क्यों कि जो सत्य बात है वो ही सत्यार्थी के लिए, आत्मार्थी के लिए सत्य लगती है, क्योंकि उसका ज्ञान ऐसा सजग होकर के निर्णय करने में समर्थ होता है। और ऐसे व्यक्ति को
उस सत्य की जैसे ही उसके लिए उसकी बुद्धि में ये निर्णय कि नहीं ये बात सही लगती है, ये बात सही होनी चाहिए, यहाँ ये बात सही निष्पक्ष है, तो धीरे धीरे फिर उसको सुनेगा, समझेगा, निर्णय करेगा और फिर उस पर विश्वास ला करके व्यवहार से प्रयोग करेगा, तो फिर उसको अपने स्वरूप का बोध होगा, तो फिर कहेगा हाँ यही बात सही है। वहां से फिर अब अपनी आत्माराधना गुणस्थान प्रमाण उस सत्य के साधकों के सानिध्य में ही रह करके करेगा, क्योंकि अब उसका सम्यक ज्ञान हो गया। अब विपरीत मार्ग वाले मिथ्या दृष्टियों का भी बराबर उसके ज्ञान में निर्णय होता रहता है। ये लोग सत्य को नहीं समझते, ये लोग पक्षपाती है, ये कसाई है, ये सांप्रदायिक है, इन व्यक्तियों को अभी आत्मकल्याण करने की कोई रुचि नहीं है, ये तो सिर्फ एक अकेली क्रिया विशेष में अटक करके अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। ऐसा उसके ज्ञान में निष्पक्ष होकर के ज्ञान होता है, और वो फिर किसी पंथ व्यामोह में किसी संप्रदाय में नहीं फंसता, वो तो सत्य की खुद आराधना करता है और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उनका ही सानिध्य करके जीता है। तो ये अपन को यहाँ इस सत्य की जिन्होंने खोज करके अपने जीवन में प्रकट किया, उन्होंने अपने अनुभव से ये सब शास्त्र लिखे हुए, और जो सत्यार्थी व्यक्ति होता है उसको ये बातें सही लगती हैं कि ये बातें ही वास्तव में सही होनी चाहिए। जितने भी साधक हुए हैं ऐसे उनको जो सत्य के अन्वेषकों की जो अनुभव की बातें सुनी, तो उनके अंदर में उनके ज्ञान में वो बात जमी कि नहीं ये बात सही है, ये सही होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने जीवन में उसका प्रयोग किया और देखा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है, तो फिर निस्संक होकर के और फिर उस मार्ग पर चलते हुए अपने आराधकों का सानिध्य करते हुए क्रम क्रम से अपनी उत्कृष्ट आत्मा आराधना करके पूर्ण सुखी होते। मार्ग एक ही है सभी के लिए, कोई जाति पाति संप्रदाय विशेष के लिए कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, सभी जीवों के लिए एक होई त्रयी काल में परमारथ को पन, कि सभी जीवों का स्वभाव वास्तव में एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। लोक में भी अपन थोड़ी बुद्धि लगाओ तो ये समझ में आ सकता है। मैंने जैसे अपन देखो निष्पक्ष होकर के जो भी चीज है उसमें जैसा स्वभाव है, अगर आप उसको अनुभव करो तो आप सबको एक जैसा अनुभव होगा। नमक खाओ, चाहे वो जैन खाओ चाहे अजैन खाओ, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान खाओ, चाहे छोटी उम्र का खाओ चाहे बड़ी उम्र का खाओ, चाहे कोई भाषा बोलने वाला खाओ, नमक का स्वाद सबको कैसा लगता है, क्यों लगता है, उसका स्वभाव, और तुम्हारा स्वभाव जैसा है वैसा जानने का है। तो ये बाहर की चीजें भी सबको जैसी है वैसी ज्ञान में ज्ञात होती हैं, तो ऐसे ही अपनी आत्मा का स्वभाव भी सभी जीवों का जानने का एक जैसा है। तो आत्मा भी सबकी एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होती तो सबको अलग अलग स्वाद आने चाहिए। भाई जैसी वस्तु है, अगर उस वस्तु का जैसा अगर वो उनको दी जाए तो उनके लिए अनुभव करके देखें, अनुभव नहीं होगा तो कल्पना करेंगे। अगर नमक जिसने नहीं खाया है और फिर धारणा कुछ भी बनाई है नमक के बारे में, तो उनमें पक्षपात होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। परंतु अनुभव करके अगर उनने चखा है तो बताइए कितने संप्रदाय होंगे नमक के बारे में। ऐसे ही अगर आत्मा का अनुभव करके जो धर्मात्मा बनते हैं, तो जितने ज्ञानी हुए हैं धर्मात्मा सबका एक मत होता है। अपन देखते 24 तीर्थंकर हुए, उनने कैसा उपदेश दिया, सबने अलग अलग कई कई प्रकार का। जितने भी अपने तीर्थंकर आदि हुए हैं और जितने भी उस मार्ग पर चलने वाले हुए हैं, उन सबने एक ही मोक्ष का मार्ग बताया कि अलग अलग बताया? सबने वो एक ही बताया, सब ज्ञानियों का ये। क्यों? कि वो स्वरूप सबका एक जैसा है। उसको अनुभव करोगे तो सबको लगेगा कि हाँ वास्तव में अपना स्वरूप ऐसा ही है। शांति वहीं मिलती है, बाहर नहीं मिलती। सब उस धर्म का मार्ग वही बताएंगे कि भैया स्वानुभव से मुक्ति बखानी, तुम्हारी अगर शांति आएगी, मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, मोह रह दशा तो अपने स्वरूप के अवलंबन से होगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो ये अपन को सारी बातें ज्ञानियों ने आपको हथेली पर रखे हुए आंवले के समान बताई। अब जो लोग खोज तो खुद करते नहीं है, किसी के पीछे लग जाते हैं और उनको खुद भी पता नहीं है, तो बस फिर क्या है, एक संप्रदाय नए नए खड़े होते जाते हैं। अपन देखो अगर मोक्ष मार्ग में चल रहे हो तो मोक्ष मार्गियों के तो सबके संप्रदाय अलग अलग होते नहीं है। सभी मोक्ष मार्गी एक ही मार्ग स्वरूप आश्रय से मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, सबका एक मत होता है। जितने भी भिन्न भिन्न मत है तो इसका मतलब उनने मोक्ष मार्ग को समझा नहीं। इसलिए अपन को
निष्पक्ष होकर के वर्तमान में अपने पास अनुभवियों का भगवान जिनेन्द्र के द्वारा अनुभव किया हुआ आगम, इसलिए आचार्यों ने सबसे पहले अगर तुम्हें धर्मात्मा बनना है तो उन्होंने कहा ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करो, आगम का सेवन करो। सम्यक दृष्टि बनना है, आचार्यों ने अपना अनुभव लिखा कि हमारे निज वैभव का जन्म 4 कारणों से पैदा हुआ है, तो उसमें 4 हेतुओं में सबसे पहला हेतु दिया आगम का सेवन। आगम माने, आगम किसे कहते हैं? आगम कहो जिनवाणी कहो एक ही है। तो आगम की परिभाषा दी है रत्नगण शास्त्राचार में कि जिसमें 6 विशेषताएं होती हैं वो आगम या जिनवाणी कहलाती है। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। 6 बातें जहां जिस उपदेश में मिले तो समझ लेना कि वो आगम है, जिनवाणी है, नहीं तो मनमानी है। एक तो भगवान जिनेन्द्र ने जो उपदेश दिया है उससे आपका उस वचनों का मेल खाने चाहिए। वो भगवान जिनेन्द्र सर्वज्ञ के द्वारा कही गई होने चाहिए, अपने मनमाने तरीके से वो आपको द्वारा बताई हुई नहीं कि हमारी मनोकल्पना है कि ये हम कह रहे हैं। सबसे पहले भगवान जिनेन्द्र ने ये बात कही है। सबसे पहले उपदेशक का कर्तव्य कि भगवान जिनेन्द्र की परंपरा से आई हुई बात है कि ये अद्वैत अद्वैत अपनी मनमानी है। तो अपन जब बोलते हैं कि हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं तो मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, कृति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार। क्या बोल रहे हो तुम? कि जो भगवान सर्वज्ञ ने समूषण में उपदेश दिया था उसी को गणधर देवों ने अपने ज्ञान में समझा था, उसी को उन्होंने अन्य आचार्यों को भी समझाया था। उसी परंपरा में समझकर अनुभव करके जो भी ज्ञानी चले आए हैं उसी आधार से हम भी उन्हीं के वचनानुसार और अपने स्वयं के अनुभव से उस पर चल के और हम भी अब उस बात को आपको बता रहे हैं। तो वो बात सही है। तो आप तो पग जिसका कोई खंडन नहीं किया जा सके, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से जिसका कोई खंडन न किया जा सके। तुम्हारे बात कट जाए तुम्हारी, कह रही ये कैसे होगी? तुम कहोगे अग्निगत ठंडी होती है, तो ये तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही बातें थे। अग्नि तो ठंडी होती नहीं है, कैसे ठंडी होती? तुम कहो के धर्म के क्षेत्र में हिंसा करना बताया हुआ है, तो ये तो तुम्हारी प्रत्यक्ष से बाधित आ रही है। हिंसा करना धर्म कैसे हो सकता है? ये तो कहीं आगम में लिखा ही नहीं है कि हिंसा में धर्म है। अहिंसा परमो धर्म लिखा है, हिंसा में तो धर्म लिखा ही नहीं। इसलिए किंचित मात्र भी जहां हिंसा में धर्म बताया जाता है, जहां पर अंदर में हिंसा के 2 भेद हैं, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। भाव हिंसा में अपनी आत्मा में विकारी परिणामों की उत्पत्ति होना, इससे अपने स्वभाव का घात होता है, ये भाव हिंसा है। तो जिसमें कसाय पैदा हो, इसको कोई धर्म बतावे, राग द्वेष होवे, इसमें कोई धर्म बतावे, वो धर्म हो ही नहीं सकता। क्यों? कि हिंसा में धर्म तो कहीं लिखा ही नहीं है, भगवान ने कहा ही नहीं है। अहिंसा परम धर्म लिखा है। तो अहिंसा की मूल परिभाषा भाव अहिंसा क्या है? अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा और तेसाम उत्पत्ति हिंसा इति जनागम संक्षेपा। आत्मा में मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना ही सबसे पहले मूल हिंसा है। यहां से हिंसा चालू होती और उनकी उत्पत्ति नहीं होने दे, ऐसी प्रवृत्ति करे, उसका नाम अहिंसा है। ये पूरी द्वादशांग जिनवाणी का सार है धर्म का। बाहर की हिंसा हो नहीं हो, पर अंदर में अगर तुम्हारे कसाय भाव पैदा हो रहे हैं, विपरीत भाव, तो उसमें तो तुम्हारे आत्मा के स्वभाव का घात चालू हो ही गया, हिंसा चालू। अब बाहर में तो सामने वाली द्रव्य हिंसा तो उनकी पुण्य पाप के उदय अनुसार है। अगर उनका पुण्य का उदय है तो तुम किसी को बाल बांका नहीं कर सकते। किसी को मारना चाहो तुम तो उसके अगर पुण्य का उदय है तो कोई छू नहीं सकता उसको, मारने वाला ही उल्टा मारा जाएगा। तो द्रव्य हिंसा तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो तो सामने वाले के उदय अनुसार जैसी स्थिति बनना है। हाँ, आप कसायों से पहले तो अपने अंदर स्वभाव का विघात करोगे और फिर अपने भी प्राण पीड़ित करके, अपने 10 प्राणों का घात करके, आत्महत्या आदि करके तुम अपनी द्रव्य हिंसा कर सकते हो।
और उसमें भी सुनो, अपनी भी द्रव्य हिंसा आप भाव हिंसा ही कर सकते हो, द्रव्य हिंसा करने का अधिकार तो वहां भी नहीं है। क्यों कि अगर मान लीजिए जैसे आप नरक में चले गए, देव पर्याय में चले गए, और यहां पर भी अगर आपके आयु का अभी क्या है नाश होने का काल नहीं आया है, तो मरने के लाख प्रयत्न करो आप मरोगे नहीं। हमने प्रत्यक्ष देखा है ऐसे व्यक्तियों कि गाड़ी में कटने के लिए आए और डाई लगा करके गाड़ी, चलती हुई गाड़ी में उन्होंने अंदर में और मरने के लिए कूद गए। और क्या हुआ कि उनके हाथ पांव कट गए और बीच की लाइनों में उसका पूरा धड़ पड़ा रहा और वे मरे नहीं। और जब उनके हाथ पांव कट गए तो अब चिल्ला रहे होंगे, हे भैया बचाओ बचाओ बचाओ। अब मरने की नहीं कह रहे, अब कह रहे बचाओ। अब लोग आकर के भीड़ इकट्ठी हो रही और उनसे पूछ रहे कि भैया क्या हो गया तुम्हें, किसने? अब बाद में बताएंगे, आप हमें जल्दी अस्पताल ले चलो। अभी आयु है ना, तो मरने की इच्छा करने पर, प्रयत्न करने पर भी मर नहीं सकते आप, वो भी प्रकृति की व्यवस्था है। क्यों? आचार्य कहते आयु कर्म के अभाव से जीवों का वर्तमान पर्याय का अभाव होता है। आयु कर्म जब तक है उसके लिए तीन लोक में कोई मारने में समर्थ नहीं है। अरे फांसी लगाने वाले के भी फंदा टूट जाता है, समझा? जिसको अभी आयु है वो टंगा और उसका फंदा टूट गया और नीचे गिर गया, अब वो तड़प रहा है, जल्दी जल्दी हमारा फंदा खोल। जब आयु आ जाएगी तो वो निमित्त बनता है। अभी आयु है तब तक तो कोई उसको मारने में समर्थ नहीं है तीन लोक में। तो ये व्यवस्था सिर्फ अपने परिणाम बिगाड़ करके आप दुखी हो सकते हो, मरने के भाव कर करके आप दुखी हो सकते हो, पर अगर द्रव्य आयु कर्म है तो वहां मर भी नहीं सकते। इसलिए आप तो अपने परिणामों को या तो बिगाड़ सकते हो या सुधार सकते हो, ये आपके पास व्यवस्था है। और बिगाड़ने में तो आपके लिए यही अधर्म है, इसी से दुखी है जी। मोह राग रुस दुख की खान, और निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। अगर सुखी होना है तो ये तुम्हारी मिथ्या कल्पना है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से जीव दुखी है। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। अगर तुम्हें सुखी होना है तो आप अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ो, अपने मिथ्या ज्ञान विपरीत जानने को छोड़ो, अन्यथा आचरण को छोड़ो, और सुखी होना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी स्थिरता, उसी का नाम समय सार की साधना है। ये जो बता रहा है 16वीं गाथा में, क्या बता रहे? यहां पर दर्शन सहित नित्य ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्मा ही केवल ज्ञान निश्चय दृष्टि में। अभी अपन ने कल टीका पढ़ी थी, इसको थोड़ा फिर से, अभी अपन आधी पढ़ ली थी, थोड़ी रह गई, उसको फिर से रिपीट करके आगे चलते। देखिए टीका, यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही हैं। क्या है? क्यों आत्मा है? देखो हेतु दे रही, क्योंकि ये अन्य वस्तु नहीं किंतु आत्मा की ही पर्याय हैं। जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धान और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से वे देवदत्त ही है। क्या है देवदत्त के श्रद्धान ज्ञान आचरण? देवदत्त ही है, उसी के भाव वही है, वही जीव। माने जैसे जिसकी अवस्थाएं, जैसे दृष्टांत में कह रहे ना
कि सोने के कुंडल कड़ा अंगूठी वे सब उसकी अवस्थाएं सोने ही है कि सोने से अलग है। उन अवस्थाओं में कौन व्याप रहा है? वो काय की बनी है? सोने की कि और कछु की? वे सोने की है। अभेद दृष्टि से वे भेद से बोलो, अवस्था की दृष्टि से तो अपन बोलते उसको कुंडल कड़ा अंगूठी चैन, समझ रहे ना। और अभेद से बोलो तो क्या बोलोगे? सोना ही। क्या बोलोगे? सोने की अवस्थाओं को क्या बोलोगे? भैया ये क्या है? तो क्या बताओगे? सोना के, पीतल के, चांदी के, लोहा के, तांबा। सोने के गहने सोना, लोहे के गहने लोहा। तो अभेद दृष्टि से जिसकी तो अपने जो भाव है वो आत्मा ही है। आत्मा का जानना, देखना और स्वरूप का आचरण वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा की परिणति आत्मा ही है। तो अभेद दृष्टि से उसमें सब में आत्मा व्याप रही है। अरे शुद्ध पर्यायों में तो चूंकि आत्मा के अवलंबन से होती हैं, वो उसमें तो आत्मा है ही। अभी 13वीं गाथा में तो अपन ने बोला कि अशुद्ध भावों में भी आत्मा ही है, उसमें अभी पर नहीं व्यापता है। नव तत्व गतत्व भी कौन है उसमें? पानी में जो उष्णता हो रही है, उस उष्णता में कौन व्याप रहा है? अग्नि व्याप रही है कि पानी व्याप रहा है? पानी की अवस्था में जो गर्मी पैदा हो गई तो उसमें कौन है? उस गर्मी अवस्था में पानी है कि अग्नि है? अग्नि तो निमित्त बनी, परंतु उष्णता तो उसी पानी में हुई ना, तो उसमें तो पानी है। और ठंडक, जब वो उष्णता का अवलंबन, अग्नि का अवलंबन छोड़ देगी, वो पानी छोड़ देगा, तो क्या होगा कि उसी में उसकी शीतलता जो स्वभाव अभी भी उष्ण होने पर, उबलते हुए होने पर उसकी शीतलता नष्ट हो गई कि तिरोभूत हो गई? उष्णता के कारण से अभी अप्रगट हो गई, अंदर में विद्यमान शक्ति, अब वो व्यक्ति पर्याय में उष्णता की हो गई, क्योंकि पर्याय का परिणमन स्वभाव विभाव दोनों प्रकार से होता है, पर वो गुण पने से ज्यों का त्यों रहता है। उसमें जो स्पर्श गुण है, उसमें स्पर्श गुण सामान्य है, चाहे वो पानी ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, पर स्पर्श पना उसका सामान्य है। वो गर्म पना उसका स्वभाव नहीं, वो क्या है? वो विभाव है। और ठंडा पना उसका स्वभाव है। ऐसी आत्मा का मिथ्या दर्शन ज्ञान पना ये उसका विभाव है, पर है आत्मा ही का, और आत्मा में पैदा हुआ है, पर परावलंबन लेने से हुआ है, स्वावलंबन से नहीं हुआ है। और ये दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? अब अपन शरीर को आत्मा मान रहे और उसमें राग कर रहे, द्वेष कर रहे, मोह कर रहे, तो ये क्या हो रहा है? ये विकारी परिणाम हो रहा है। तो शरीर तो आत्मा बनेगा नहीं, इसके निमित्त से आकुलता करते रहोगे, मैं शरीर हूं, अब मन नहीं जाऊं, और आयु प्रमाण रहेगा, शरीर तो छूटेगा, और जिस समय मरोगे तो उस समय कितनी तकलीफ होगी? कितनी होगी? बेहोश हो जाओगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि अब तुम कौन हो। क्यों? कि इतनी एकत्र बुद्धि के बिल्कुल तो ही मर रहे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सताप, इसका नाम मिथ्यात है। और तुम मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इन तेने हरी है मेरी चाल, ताको ही अपना स्वरूप जान, ताको ही अपना स्वरूप मान, उसी से करे निष्पहचान, यहाँ से शांति मिलेगी। अब शरीर छूट जाए चाहे बनो रेवे, तुम्हें क्या तकलीफ है? बताओ क्या तकलीफ है? दूसरे की चीज रखी है तुम्हारे यहाँ गहने, अब वो रखी है तो भी तुम्हारे लिए उसमें कोई अपनापन नहीं है, इसलिए कोई समस्या नहीं। और वो आगे ले जाए तो कितनी समस्या है? कोई समस्या नहीं। क्यों? कि तुम्हें पता है कि ये अपनी है ही नहीं, तो अपन को कोई तकलीफ नहीं। और अपनी हो गए और कोई ले जाए तो समस्या है, फिर तो परेशानी। ऐसे अपन ने शरीर को अपना मान लिया, अब शरीर तो अपना है नहीं, वो तो आयु प्रमाण कर्म के निमित्त से मिला है, और कर्म जैसी आयु पूरी होगी और वो आयु कर्म के अभाव से चला जाएगा। अब क्या होगा? अब तुम मरोगे, बेहोश हो जाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, अब उससे कोई शरीर तो तुम बन नहीं जाओगे। तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है, और इस दृष्टि को बदल लो तो क्या होगा? कि धर्म चालू हो गया। अपन आत्मा है, उपयोग स्वरूप, और शरीर नहीं है, इस जानने मानने अनुभव करने का नाम धर्म है, और कछु क्रिया गाने दाव करने का धर्म नहीं है। सब व्यवस्था है। अकाल मृत्यु का स्वरूप समझ लो तो अपन को समझ में आ जाएगा। क्या अभी अपन सिर्फ बातों में लड़ते हैं, स्वरूप नहीं समझते। अकाल मृत्यु क्या होती है और सकाल मृत्यु क्या होती है, ये इसमें कोई विरोध नहीं है, सिर्फ अकेले अपन को शब्दों की मारा मारी है और कुछ नहीं है। तो आचार्य कह रहे कि भैया कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो 75 साल की आयु बांध है, और आयु बांध की आव है,
और अगर बीच में ही उसको अपकर्षित करके आयु का खत्म होकर के मरण होना है तो हो जाएगा, परंतु और देवगति में व्यवस्था नहीं है, नारकियों की व्यवस्था नहीं है। जितनी आयु बांध के जाओगे उतनी पूरी आयु क्रम से भोगना पड़ेगी, पर यहाँ वो व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था है तो वो कोई अकारण नहीं होती है, वो भगवान के ज्ञान में है कि व्यक्ति बीच में 30 साल में इसको इस प्रकार का क्या होगा कि जहर खा के मर जाएगा, ये आगी लगा के मर जाएगा, एक्सीडेंट में मर जाए। तो ये तो ज्ञान में भगवान की तो है, इसलिए असमय में नहीं हो रही, हो तो रही वो जिस समय होना है उसी समय। परंतु 75 साल की आयु बांधी थी और 30 साल में वो अपकर्षित होकर मर गया तो उसको अपन व्यवहार से अकाल मरण कहते, पर परमार्थ से तो उस समय उसको मरना ही था, ऐसा नहीं था कि वो मरना नहीं था, वो मर गया। ऐसी व्यवस्था है, भगवान के ज्ञान में नहीं थी। वो जिस जीव को 75 साल की आयु बांध के आया और 30 साल में उसको एक्सीडेंट में मरना है तो भगवान के ज्ञान में है क्या नहीं है? तो वो तो अपन को उस काल में मन नहीं था। अब अपन को लगता है ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, करता कैसा नहीं, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, अनहोनी कोई होती नहीं और होनी तो अब वो उस अपेक्षा से अपन सकाल कहो अकाल कहो, उसमें कोई विरोध थोड़ी। एक पकड़ लेता लट कहता नहीं वो सकाल होने दी, एक कहता है कि नहीं 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 वो तो अकाल हो गया, उसको होना नहीं था। अरे ऐसा नहीं है भाई, अकेली विवक्षा भेद है वो कि वो आयु कर्म के निमित्त से अपन उसको अपकर्षित होके मरा है, उसी को शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहते हैं। तो उसका तो कोई विरोध है ही नहीं। अब ये कहते नहीं वो तो केवल ज्ञान में होना ही थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होना, अब सही है वो तो अपन को इसमें लड़ाई झगड़े का काम तो ये बीच के अड़तिया लोग कराते। अगर सही तरीके से जिनवाणी को समझा देवे तो कहा ना अकाल में झगड़ा है ना सकाल में झगड़ा है, उसमें झगड़ा कहाँ है बताओ? अब इसमें झगड़ा है क्या भाई? कर्म भूमि के मनुष्य त्रयंशों के पास ही व्यवस्था है कि आयु बांध के आए 75 साल की और आपको बीच में अपकर्षित होकर के आयु पूरी करना है, तो वो हो सकती व्यवस्था। यहाँ मनुष्य त्रयंशों में कर्म भूमि के है तो वो भूमि में नहीं है, वो देव पर्याय में नहीं है, वो नर की नारकियों में नहीं है कि आत्महत्या करके तुम मर सको, वो व्यवस्था वहां नहीं, यहाँ है वो व्यवस्था। और वो भी जब अगर आयु पूरी होना है तो ये आत्महत्या हो पाएगी। ये भी हमने दृष्टांत दिया कि लाख प्रयत्न करो आत्महत्या की और आयु पूरी अगर आयु है तो तुम मर नहीं सकते। तो ये जब अपन को शास्त्रों का यथार्थ बोध होता है तो ये पार्टी बंदी और झगड़े का काम नहीं है, ये तो समझ करके यथार्थता से और अपन निष्पक्ष होकर जीने का काम है, इसमें झगड़ा कहाँ है? तो अब क्या है, अब यही पे लड़ते रहते हैं कि वो एक कहता है कि नहीं 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 अकाल मरण नहीं होता, सकाल नहीं होता, एक कहता है नहीं 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 अकाल मरण होता है। अरे भैया दो ही अपेक्षाएं हैं, आयु कर्म की अपकर्षित होकर मरने का नाम आयु की अपेक्षा उसको अकाल कह देते हैं और समय पर आयु पूरी होना ही है उस समय और उसी को केवल ज्ञान के आधार पर सकाल के होने लायक थी उसी समय। ऐसा नहीं है कि बेसमय हो गई, नहीं होना थी और हो गई, ऐसा तो कुछ घटना घट नहीं सकती, व्यवस्था है नहीं लोग में। तो ये सारी बातें अपन को जब समझ लेते हैं तो ये झगड़े का मुद्दा नहीं है। जैसे आज निश्चय व्यवहार ये सब ऊट पटांग लोगों को अपना पक्ष वाला अपनी बातों को यदवदवा प्रस्तुत करके भोले जीवों को ठग लेता है। अब भोले जीव शास्त्र पढ़े तो इनके लोगों के बीच के आड़तियों के चक्कर में नहीं आए, फोकट में अपना समय खराब नहीं करें, उनकी जी हजूरी नहीं करना पड़े, आगे पीछे नहीं घूमना पड़े, बड़ी आराधना करें, जहां रहे वहां आराधना करें। क्योंकि किसी के आगे पीछे लगने से भगवान की भी पूजा भक्ति करते रहो साक्षात समूषण में, और अगर तुम स्वरूप आराधना नहीं करोगे तो मोक्ष हो जाएगा कि नहीं? उनके गीत गाते रहो जैसे स्कूल में है, और स्कूल में अपन क्या है मास्टर की जो है चमचागिरी करते रहे, खूब उसके बच्चों को खिलाएं, खूब बढ़िया उसके यहाँ को पैर से ले जाए, नाम नाम ले जाए और सब करते रहे और उसको पसंद कर लें तो वो तुम्हें पास कर देगा कि नहीं? और अगर तुम पढ़ाई करो और मास्टर की चमचागिरी मत करो और पूरा का पूरा समय पूरा परीक्षा में लिखो तो मास्टर की बाप की दम है तुम्हें फेल करने की। तुम्हें कहोगे मास्टर भैया हम तुम्हें फेल करने बेटा, अगर तुम हमारी सेवा नहीं करोगे, तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमोगे, चमचागिरी नहीं करोगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। तो क्या तुम्हारे बाप नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी नौकरी से बर्खास्त करवा देंगे। है किसी ताकत किसी में? तो मतलब जो सत्य को समझता है वो फोकट के फालतू के आपस में लड़ने झगड़ने राग द्वेष करने में नहीं लगता। वो तो शांति का मार्ग है, उसको अपनाता है और सम्यक दृष्टि निसंग होता है, निर्भय होता है, उसको किसी का डर नहीं है, लोक भय नहीं, कौन क्या कह रहा है। ज्यादातर तो सबसे पहला मोक्ष मार्ग में बाधक है लोक भय।
क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अपन करने लायक भैया प्रवचन तो बहुत अच्छे चल रहे, परंतु अब वो क्या करें, अब हम जा नहीं सकते। क्यों भैया, क्या नहीं जा सकता? कैसे लोग क्या कहेंगे? अब तक अपन नहीं जा रहे होते हैं और अब जानेंगे तो क्या, अरे तुम भी वही पार्टी में शामिल हो गए। अरे तो पार्टी फार्टी नहीं है भाई, ये तो भगवान का माल है, मूल बुद्धि का। यहाँ किसी पार्टी मार्टी की चर्चा नहीं चलती। यहाँ तो जो साक्षात भगवान जिनेन्द्र ने उपदेश दिया था 100 इंद्रों की उपस्थिति में, वो उपदेश चल रहा है यहाँ तो तुम पढ़ो, हम अपनी कल्पना से थोड़ी तुम्हें कभी समझा रहे कि जो धर्म नहीं है, जो धर्म है, जो ऐसा करो अब ऐसा करो। यहाँ तो जो मूल मुद्दे की बात है, जिससे अनंत जीव तर करके भगवान बन जाते, ये तो वो बात चल रही है यहाँ। अब इसमें तुम बताओ कि का हम का गलत अपनी तरफ से का बोल रहा है, इसमें कौन सी पार्टी की बात है जी? ये निश्चय की है कि व्यवहार की है कि 13 पंथी के 20 पंथी के श्वेतांबर के दिगंबर। अब इसमें कौन से मिथ्या दर्शन ज्ञान चालक, कौन से धर्म के लोगों को अच्छा है? कसाय करना, राग द्वेष करना, ये कौन से धर्म में अच्छा लिखा? आपस में लड़ना झगड़ना, ये कौन से धर्म में लिखा? बताओ किस धर्म में लिखा है? तो सांप्रदायिक लोग आपस में बस विद्वेष पैदा करा करके, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब ये तुम्हारे अभय जी आते हैं ना डेली, इधर बोलते भगवान से, हे प्रभु, हे भगवान आदिनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अब भैया हमने कहा तुम उधर दूरी से बोला था, इधर भगवान के मंदिर में देखा, अरे नहीं वो क्या है, वो लोग कांजिस्ट कहने लगेंगे। अब उसको भी डर है, बता। हमने कहा भैया अब वही पहले के हम वो एक आए थे, एक भैया जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, और वो चांदमल के मकान में हम चले गए तो लोगों ने कहा ये भी कांजी बन गया, कांजी का भगत बन गया, इसलिए कहीं हमें डर लगता है। अभी हम कोई संप्रदाय में नहीं है। अरे मूर्ख, तेरा एक नया संप्रदाय है, तू कोई संप्रदाय में नहीं है। अरे तू सत्य नहीं समझेगा तो क्या करेगा? सबको बोलता रहेगा, उससे क्या होना ये बता। इसलिए भैया यहाँ कोई धर्म में कोई किसी पार्टी बंदी की बात नहीं होती है। यहाँ तो वस्तु स्वरूप समझा जाता है, और जो समझ लेगा वो किसी के चक्कर में नहीं आएगा। फिर ये भूत पलीतों के भूत आ रहे, फिर उनको अपने अपने मतों में, सबको अपने अपने हिसाब से क्रियाओं में, बस वो उसमें वो मान लेते धर्म। इसलिए अपन को ये एक एक बात आचार्यों ने स्पष्ट करके लिखी है कि भैया तुम्हारा मूल स्वरूप मुद्दे का ही है। जब तक इसको नहीं समझो तब तक अब तुम परेशान ही रहोगे, अनादिकाल से भटक रहे, साधु भी बन गए, पर तुमने जो मूल मुद्दे की बात थी वो समझी नहीं, बाहर में लगे रहे। अंदर में जो साधना करना है स्वरूप की, उस पर वहां लक्ष्य ही नहीं है। तब साधु बन गए, अनंत बार 9वें गिरवेग तक चले गए, तो अभी कहाँ मिलो तुम्हें? कुछ नहीं, आसान बंद कसा थोड़े स्वर्ग चले जाओगे कुछ क्षण के लिए, और भोग पुण्य फल वो एक इंद्री क्या इसमें ला ली, कुतवाली दिन 4 और फिर खुरपावड़ जाली। 4 दिन आगे लाने तुम्हें गांव को मुकद्दम बना दो कुतवाल, और बाद में भगे भैया ले आओ उपद, और बाकी खुरपा जाली से खोदो खाओ, जो कहते मजदूरी करो। ऐसी अपन को ये तत्व की बात, सत्य बात अपन जब तक वस्तु स्वरूप से नहीं समझेंगे तब तक अपने अंदर में निर्भयता आ ही नहीं सकती। अब किस किस को डरते रहोगे? संसार में तो तुम जिस पार्टी में रहो उसमें भी डर ही रहेगा कि ये कछु है, अब ये नाराज नहीं हुआ, अब सबको मनाते रहो। ज्यादातर पार्टी में होता क्या है, कोई नहीं मना, आपस में उनमें लड़ाई झगड़े चलते ही रहते। क्यों? कि वो तो अंदर में तत्व नहीं समझते हैं, तो वो तो बाहर में मान सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। हर पार्टी में हर व्यक्ति अपने को विशेष बनाना चाहता है कि हम विशेष है, तुम थोड़े कम हो हमसे तुम बड़े बनोगे तो तुम फिर हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम हमें बड़े मानते रहो, हमें तो आगे करते रहो, हमें माला पहनाते रहो, तो हम तो ठीक है तुम्हारी पार्टी में, और अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी, हम दूसरी पार्टी देखेंगे कोई, और कोई पार्टी में शामिल नहीं करेंगे तो हम एक अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। कौन सी पार्टी? स्वतंत्र पार्टी व्यक्तिगत अपनी पार्टी है कि हम निष्पक्ष पार्टी वाले हैं। तो शुरू से नहीं, अनादिकाल से, आज की थोड़ी है। मिथ्या दर्शन कब से है? अरे शुरू तो है ही नहीं है वो तो अनादिकाल से चल रहा हो, तो वो क्या शुरू है? शुरू है ही नहीं है यहाँ तो सब गुरु घंटाल बने हुए हैं शुरू से ही। अनादिकाल से सब मिथ्या दृष्टि अपने को विशेष बताना चाहता है। इसलिए यहाँ भैया मोक्ष मार्ग तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। यहाँ तो जो वैज्ञानिक तरीके से वस्तु स्वरूप है, और जिसको समझे बिना कोई आज तक सुखी नहीं हुआ, होने की व्यवस्था नहीं, उस बात को अपन समझ रहे हैं। उसको जो समझेगा वो व्यक्ति निस्संग सम्यक दृष्टि को निर्भय बताया है।
क्यों भैया निर्भय, उसे अभी वो सामान्य व्यक्ति है और निर्भय हो गया, वो डरता नहीं कि क्यों नहीं डरता भैया? क्योंकि वस्तु स्वरूप में डर का काम ही नहीं है। आत्मा का स्वभाव कसाय है, भय तो भय नाम की कसाय है ना, नो कसायों में, तो ये तो भय तो कसाय है, और कसाय में धर्म कहाँ होगा? भय 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 करते रहो तो तुम धर्मात्मा बन ही नहीं पाओगे, डरते ही रहोगे। लोक में भी भयभीत रहो, कैसा नहीं हो जाएगा, इसलिए तुम धंधा ही नहीं करते हो। अरे भैया हम दुकान खोलेंगे, वो गौ दाऊ दादा हमारी दुकान में सब माल ले लूट ले जाए, तो अब दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे? अच्छा, और अपन अब सोचो कि गाड़ियों में भैया एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियों में चलने, तो अब तुम क्या करो कि अब अपन गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, क्यों कि एक्सीडेंट हो गए, मर गए। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि जब एक्सीडेंट होना होगा तो ऊपर से तुम्हारे लिए वो हवाई जहाज क्रॉस होकर के तुम्हारे सिर पे गिर जाएगा और तुम मर जाओगे बैठे बैठे वहीं। जब आयु आ जाएगी तो तुम गाड़ी पे नहीं बैठो तो बचे रहोगे। ऐसे ऐसी देखो आयु की देखी हमारी घटना हमने देखी थी साक्षात प्रत्यक्ष। एक गाड़ी की क्रॉसिंग होती ना, जहां पर गाड़ी निकलती है रेल की लाइनें, तो वहां पर बीच में जो है जैसे रास्ता रहते हैं, तो बीच में जब ये पुल वुल नहीं रहते हैं तो फिर क्या है कि वो फाटक वगैरह रहते हैं वो बंद कर देते हैं। तो कुछ समय वहां पर जो है गाड़ी आना थी और फाटक के सामने जो है वो लोग खड़े हुए थे गाड़ी लेकर के। तो एक व्यक्ति स्कूटर पे बैठा हुआ था अपनी पत्नी को लिए हुए, वो गाड़ी जा रही थी तो वो खड़ा होता था। ऊपर एक बाज, चील बाज बोलते ना, क्या बोलते उसको, एक खतरनाक एक पक्षी होता है जो सारे जानवरों को सांप माप को भी पकड़ ले जाता है, बाज बोलते उसको, बाज। तो वो चील बोलते, बाज बोलते, जो बोला है वो जो है एक सांप के लिए नीचे से उठा ले गया ऊपर पकड़ के, हाँ उसको, उसका जो है पूंछ पकड़ के उठा ले गया। अब वो ऐसे ऐसा फड़फड़ा रहा, तो अब क्या हुआ कि वो बहुत फड़फड़ा रहा और वो ऊपर जो था उसके मुंह में से वो सांप छूट गया और छूट करके उस जो रेल की फाटकों के उधर वो खड़ा था स्कूटर पे आकर के उसके गले पे आके लपटा और उसको गुस्सा में था और उसने फटाक से उसको काटा और उसने झटकार के यहाँ से फेंका दूर और उधर फेंक दिया और बस वो बाज आया, उसने उठा के फिर ले गया और उसको काट खाया, वो मर गया। तो कैसे बचोगे अब तुम मृत्यु से? जब आयु जैसे आ गई, जहां जिस निमित्त से ये तुम्हारे से जो अपने जो आचार्य कौन से कार्तिकेय स्वामी हुए हैं जिनने कार्तिकेय परीक्षा लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है जम जस जम्मी देसी जीर्ण बिहारेण जम्मी कालम्मी तम तत् तम्मी देसी तीर्ण बिहारेण तम्मी कालम्मी। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जैसा परिणमन भगवान जिनेन्द्र ने देखा, नादम जिनेन्द्र नियतम, जिनेन्द्र भगवान ने देखा है उस द्रव्य का उस क्षेत्र में उस काल में उस निमित्त से उस समय वैसा परिणमन होता है, उसे बदलने में इंदु व जिनेन्द्र व, इंद्र और जिनेन्द्र कोई समर्थ नहीं है। ऐसा जिसको विश्वास आ जाता है वो सुदृष्टि, और जो ऐसा नहीं मानता है वो कुदृष्टि। वो सोचता है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उसकी सब दृष्टि खोटी है। क्यों? तो वस्तु स्वरूप जो व्यवस्था है उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। इंद्र जिनेन्द्र लौकिक दृष्टि से सामर्थ्यमान सबसे ताकतवर इंद्र होता है, 3 लोग को पलटने की सामर्थ्य है उसके पास, और आत्मशक्ति में अनंत चतुष्टय के धनी जिनेन्द्र भगवान है। तो ना तो आत्मबल वाले पलट सकते हैं, ना शरीर की सामर्थ्य वाले पूरी जितनी सबसे ज्यादा ताकत इंद्र की है, न वो पलट सकते उस व्यवस्था को। ऐसा जिसको विश्वास आ गया वस्तु तत्व के आधार से, उसकी दृष्टि सम्यक ज्ञाता दृष्टापना अपना स्वभाव शांत रहने का है, करता धरता राग देश मोह करने का नहीं है। ऐसी दृष्टि हो जाती उसको। तो जब तक ये सब बातें व्यक्ति को तात्विक दृष्टि से वस्तु स्वभाव की दृष्टि से निर्णय नहीं होती, तब तक वो यद्वा तद्वा धर्म के नाम पर क्या क्या करता है वो तो अपन देख ही रहता। अनंत जीवन निकल गए परंतु मनमाने तरीके से आज तक तो धर्म हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो आज अपने यहां नहीं बैठे होते। इसलिए आचार्य कहते भैया शांति से सुनो, समझो, अपनी बुद्धि से निर्णय करो, दूसरों के आधार से मात्र मत चलो। दूसरों के आधार से चलने वाले को शास्त्र में बोलते अंध श्रद्धालु। अंध श्रद्धालु जानते ना, अंधे व्यक्ति को जैसे कुछ नहीं दिखता है, दूसरों के आधार पर उंगली पकड़ के लाठी पकड़ के चलता है, वो व्यक्ति कहां ले जाके पटक रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं चलता है। मोक्ष मार्ग में तो तुम्हारी आंखों से दिखना चाहिए मार्ग कि हाँ ये मार्ग सही है, तो आप चलो।
दूसरों के भरोसे कि जी हम इनसे इनके पीछे लगे रहने से कल्याण, ये व्यवस्था तो है नहीं। अन्य मत में तो यही बोलते हैं कि तुम भगवान की भक्ति पूजा करते रहो, भगवान कभी तो प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवान प्रसन्न होते हो तो भगवान ही काहे कि वो नाराज प्रसन्न हो गए, भगवान कहलाएंगे क्या है? अरे भगवान तो पूर्ण वितराग सर्वज्ञ हो जाते हैं, ना किसी से नाराज होते ना प्रसन्न, और जो नाराज होते हैं वो भगवान नहीं, जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं, और जो महाराज है वो नाराज नहीं। होते क्या कोई नाराज? भगवान है, गुरु है, तो गुरु तो आत्माराधना करके शांति से जीते हैं, ना भी किसी से नाराज होते, ना प्रसन्न होते हैं, ना किसी से गुस्सा करते हैं, ना किसी से राग करते हैं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण अति प्राण में सदा। उनको क्या है? सब जीव है भैया, सब जीव दुखी है, सही मार्ग उनको, सब जीवों को निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध भी, अब उनका भगवान का नाम कुछ भी, उनका भीतराग सर्वज्ञ, तो भीतराग और सर्वज्ञ होते। ऐसे गुरु भी कैसे होते हैं? विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निज दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अगर संसार के दुखों का अभाव होगा तो भगवान जिनेंद्र के द्वारा बताए हुए तत्वों के उपदेश को सुन के उस पर चलने से होगा। इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं। भगवान जिनेंद्र कोई जाति पाति वाले नहीं है। ये तो जो जीव मोह राग देश रहित होकर अपनी आत्मा को ऐसे 18 दोष रहित कर लेता है, सर्वज्ञ बन जाता है, वो भगवान है। तो भगवान में कोई व्यक्ति और जाति तो है नहीं, कोई संप्रदाय तो है नहीं, ये सब जीव बन सकते हैं, सबके अंदर हो सकती है। तो ये जो है अपन को ये कह रहे कि भैया ये जो आत्मा है अपनी, जिस भाव से, साधक भाव या साध्य भाव से ऐसी उस आत्मा की आराधना हो सके उसको करो, इसका नाम है धर्म। तो कहते हैं क्योंकि वो जो दर्शन ज्ञान चारत है वो आत्मा ही है, आत्मा ही की अवस्था है, उसमें आप आत्मा को देखो। तो इस प्रकार कहते हैं कि इसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा के ज्ञान, सिद्धांत, आचरण, आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसलिए यह स्वयमेव सिद्ध होता है कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। सेवन माने अनुभव करने योग्य है, उसमें ही अपनापन करने लायक है, उसी को अपने रूप जानने लायक है और उसी में स्थिर होने लायक है। इसका नाम सेवन है। अपने ही अपना पर द्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी स्थिरता, इसका नाम धर्म है। इसका नाम मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। ऐसे इस मार्ग की सिद्धि करे। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, उसी निश्चय की सिद्धि कराने का जो कारण बने उसका नाम व्यवहार है। जो परमार्थ की सिद्धि नहीं कराए उसका नाम व्यवहार क्या है? मूढ़ता है वो। तो इस प्रकार से भावार्थ में भी थोड़ी सी दो लाइनें लिखी हैं लगभग। दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों आत्मा की ही पर्याय हैं, कोई भिन्न वस्तु नहीं है। इसलिए साधु पुरुषों को एक आत्मा का ही सेवन करना यह निश्चय है और व्यवहार से दूसरों को भी यही उपदेश देना, उपदेश करना चाहिए। ये व्यवहार है और कुछ इधर उधर का उपदेश ना दे के ये बताओ लोगों को कि सुखी तुम यहाँ से होगे और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और शांति का उपाय कोई दूसरा नहीं है कि तुम कछु और करत रहो तो शांति मिल जाएगी तुम्हें। क्या कोई व्यवस्था और दूसरी? शांति का मार्ग है, एक शांति पथ प्रदर्शक है, जिनेंद्र वर्णी जी ने लिखा है, उसमें भी यही सारा स्वरूप बताया कि शांति का मार्ग भैया ये मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये कोई त्रय काल में परमार्थ को पंथ और साधे जो परमार्थ को है व्यवहार समझ। इस परमार्थ की आराधना का कारण बने उसका नाम व्यवहार है, और इसका कारण नहीं बने, इसकी सिद्धि का कारण नहीं हो, शुद्धि का कारण नहीं हो, इसके साथ नहीं हो, तो वो तो सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है धर्म के नाम पे। उसमें कोई वास्तव में धर्म तो होता नहीं। ऐसा अपन को इस 16वीं गाथा में आचार्य देव ने स्पष्ट किया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसकी इस चाहे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की साधना कहो या एक तीनमय एक आत्मा की आराधना कहो, दोनों एक ही बात है। इसमें कोई अलग अलग नहीं समझना कि निश्चय कोई अलग है और व्यवहार कोई अलग है। व्यवहार भेद करके कथन करो सो व्यवहार, और अभेद करके कथन करो सो निश्चय।
भेद व्यवहार और अभेद निश्चय। तो अभेद निश्चय व्यवहार कोई दो पार्टियां नहीं है, ये कई वस्तु के दो तरीके से निरूपण करने की व्यवस्था है। इसलिए ये अपन को जब ये समझ लेंगे तो अपन को फालतू का जो है ये जो पार्टी और यदवा तदवा सांप्रदायिक बुद्धि से अपन एक दूसरे जीवों के प्रति प्रेम नहीं रख के, आत्मीयता नहीं रख के, एक दूसरे का सहयोग नहीं करके वो दुर्भाव करते रहते धर्म के नाम। लौकिक दृष्टि तो संगे बैठ के भोजन करेंगे और धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये तो महापाप का काम है, धर्म का काम तो है ही नहीं। और ये सब मोह का काम है कि संसार के कामों में तो सब संगे और धर्म के काम में सब अलग अलग। तो ये तो तीव्र कसाय का काम है। इसलिए भाई अपन को भले ही संसार के काम में अपन संगे नहीं हो पाए, परंतु धार्मिक कार्य में तो सबको एक, क्योंकि सब जीवों का धर्म का मार्ग एक जैसा मार्ग है, अलग अलग नहीं है। जब अपन सत्य को समझेंगे तो अपन किसी के भुलावे में, किसी के अपन को समझाने से भ्रम में नहीं आएंगे। अपन सत्य को, तत्व को समझ के पहले तो जीव मात्र को स्वभाव से एक समान समझेंगे, मैत्री भाव, और फिर यथायोग परिणति में उनकी साधना जैसी चल रही है, विशेष धर्म की आराधना है तो गुणी जनों को देख हृदय में अंदर में प्रेम उमड़ेगा, आत्मीयता आएगी, सानिध्य करके अपन उनसे लाभ लेंगे। और पाप के हृदय में कोई दुखी है तो उनके प्रति दया का, करुणा का भाव देख करके यथायोग उनकी दुख दूर हो, ऐसी भावना और प्रयत्न करेंगे। और जो तीव्र कसाई है, धर्म के नाम पर तीव्र उन्होंने विपरीतता धारण कर रखी है, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते, दूसरे से मिलना ही नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों से मध्यस्थ ना अच्छा ना बुरा, भैया तुम जानो, जो करोगे जो तुम जानो, तुम पाओगे, हमें क्या, हमें तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं। ऐसा जो है अपन को इन सब बातों को क्रम क्रम से बहुत ही बढ़िया अनेकों दृष्टांत दे दे करके एक बात को स्पष्ट किया, ताकि तुम्हारे जीवन में कोई भ्रांति ना रहे। आप बिल्कुल स्पष्ट निसंग होकर जियो, जहां भी रहो। और जहां क्या, आप जब धर्म के मार्ग में चलोगे तो गलत स्थान में तो आपका जन्म आदि हो ही नहीं सकता। और गलत लोगों की संगति पूर्व में, चूंकि अपन ने धर्म की आराधना करके नहीं आए, इसलिए विराधक लोगों के सानिध्य में अपन को रहना पड़ता है। आपस में धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने वाले, तीव्र कसाय करने वाले, ऐसे लोगों में अपन को रहना पड़ेगा। पर अपन को नहीं करना कसाय, अपन को नहीं करना किसी के प्रति दुर्भाव। ये पूर्व के उदय से ये निर्धारित हो जाएगा। आगे जब अपन अच्छे भाव रखेंगे तो आगे अपन को ऐसी व्यवस्था नहीं मिलेगी। बढ़िया साधक लोगों की, उत्कृष्ट आराधकों की, भगवान की ऐसी अपन को सानिध्य मिलेगा और अपन फिर अपनी उत्कृष्ट आराधना करके सब झंझटों से बचेंगे। ये अपना 16वीं गाथा की अपन ने चर्चा की है। उसके आधार से आचार्य अमृतचंद देव ने कलश लिख करके और भी उसको बहुत स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है। अपन इन सबको शांति से समझें, निर्णय करें, सोचें। ये किसी व्यक्ति की बात है नहीं, सोचो कि भाई ये बात है, ये लिखी है, अभी आचार्यों ने 2-2 हजार साल पहले लिखी ग्रंथ, अभी कोई आज के तो है नहीं। इसलिए अपन को इन सब शास्त्रों को पढ़ो, आगम को पढ़ो। इधर उधर फालतू वर्तमान के लोग, चूंकि इस काल में ज्यादातर क्या होगा, मिथ्यात्व अवस्था में व्यक्ति नेतागिरी में सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके और अलग अलग संप्रदाय खड़े करके और विपरीतता के मार्ग पर खड़े कर देते हैं। भोले जीव अपना खुद का अध्ययन नहीं होने से ठगाए जाते। इसलिए अपन को आगम का सेवन भगवान जिनेन्द्र के द्वारा लिखे हुए इन मूल ग्रंथों को पढ़ के अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करके सही जीवन जीना चाहिए। चलिए साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। मुझे वह प्रसंग याद आता है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों शिष्य गुरु से बहुत प्रीति करते थे। एक बार दोनों शिष्यों में आपस में विवाद हुआ और सायंकाल में दोनों गुरुजी की सेवा करते थे, मालिश करते थे। तो न गुरुजी का बंटवारा कर लिया कि नाक के पोर्शन से एक तरफ का हिस्सा दाया तुम्हारा और बाया हमारा। इस तरीके से गुरुजी का बंटवारा हुआ। और शाम को जब मालिश कर रहे थे तो एक शिष्य का हाथ सरक के दूसरे पोर्शन में चला गया, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो जाता। अब यहाँ कोई बाउंड्री तो थी नहीं, तो सरक गया। तो उसने कहा ऐसे कैसे,
तुमने मेरे हिस्से को क्यों छुआ? मैं देखता हूं तो उसने एक उसके हिस्से में जोर का तमाचा खींच के मार दिया। उसने अच्छा, उसने पत्थर लिया तो दूसरी तरफ उसने गुम्मे से। खून खराबा किसका हो रहा है? गुरुजी। गुरुजी चिल्ला रहे हैं। लोगों ने देखा भैया ये तो दोनों गुरुजी के भक्त हैं, शिष्य हैं, और जो गुरुजी को मार के और अकेले नहीं, गुरुजी को नहीं मान रहे हम। गुरुजी का तो बहुत सम्मान है, लेकिन हमारा बंटवारा हो गया है। शायद ऐसे बंटवारे में पड़ के हमारे धर्म का ही ह्रास हो रहा है, और धर्म का तो क्या हो रहा है, हमारा ही पतन हो रहा है। सही बात, सत्य बात समस्त मिथ्या चीज़ों को दूर करती है। 5 प्रकार से जो कथन करने की पद्धति है उसमें मतार्थ भी होता है। यह मान्यता किस मिथ्या मान्यता का खंडन करती है। यहाँ पे जनागम को अगर हम निष्पक्ष होकर निष्पक्ष व्यक्ति से सुनेंगे तो हमारी मिथ्या मान्यताएं खंडित होंगी और सही बात समझ में आएंगी। यहाँ 16वीं गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं कि साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, निकट भव्य पुरुष एक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। व्यवहार से कहें, भेद से कहें और निश्चय से कहें तो उन दर्शन ज्ञान चारित्र में एक आत्मा का सेवन करते हैं, क्योंकि उसके आश्रय से ही मुक्ति प्राप्त होती है। हम सभी निकट भक्त हैं, निष्पक्षता से बात को सुन रहे हैं, शीघ्र ही हमारा कल्याण होगा। ऐसी मंगलमय भावना।